सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचरणो शिरसा नमामि श्रीरामचरणो शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये वर्णानाम् अर्था संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलाना च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी मृत्युञ्जय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मंगल भवनया मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी वन्दौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा हरि
कथानंता कोई सुनाही नहीं संता। राम सिया राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीक गुरुदेव के पद पंकज सिरनाम। सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजा जन नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री राम जय जय राम। 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 क्यों? और
श्री हनुमान जी महाराज गर्जना करते हुए चल पड़ते हैं वापस। सुग्रीव जी, जामवन जी जहां पर उनका सभी देख रहे हैं हनुमान जी महाराज अभी तक नहीं आए। चलत महाधुनि गर्जसन भारी, गर्व श्रवय सुनि निश्चर नारी। हनुमान जी महाराज पूर्ण बल से पूरी लंका नगरी जलाकर माता सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करते हैं चिन्ह रूप में, और चल पड़ते हैं जहां पर सभी देख रहे हैं हनुमान जी महाराज अभी तक नहीं आए। और तभी दूर से देखते हैं कि हनुमान जी महाराज, वो देखो राम। हनुमान जी महाराज किसी और आ रहे हैं। राम। आइयो वो देखो हनुमान जी पवन वेग से आ रहे हैं। हाँ हाँ भाइयों, सही कह रहे हो। वो देखो भाइयों, वो देखो हनुमान जी महाराज इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, इसी ओर आ रहे हैं। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम। जय जय हनुमान। जय हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, हमें शीघ्र प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। चलो चलो भाइयों। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। राम राम राम। लक्ष्मण भैया, हनुमान जी को गए हुए काफी समय हो गया है, परंतु वो अभी तक आए नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है लक्ष्मण? आप सत्य कहते हैं भैया, हनुमान जी को गए हुए बहुत समय हो चुका है। लक्ष्मण, परंतु मुझे मेरे हनुमान पर पूर्ण विश्वास है कि वो जानकी की सुधि लेकर अवश्य ही आएंगे। हाँ प्रभु, हनुमान जी महाराज शीघ्र ही आएंगे। राम। प्रभु, वह देखिए दूर से सभी वानर सेना इसी ओर आ रही है। वह देखिए प्रभु।
मंगल ही करते मंगल पूजन में मंगल ही करते मंगल में हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। हे हनुमान जी, सर्वप्रथम अपना कुशल कहो। प्रभु, मैं माता जानकी की खोज करने में सफल रहा। आप मेरी कुशलता छोड़िए, आप माता जानकी की कुशलता पर ध्यान दें। हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। माता जानकी लंका में बड़ी दीनहीन अवस्था में आपका ध्यान करती हैं और उन्होंने मुझे पहचान स्वरूप ये चूड़ामणि दी है। सीते, हे हनुमान जी, जानकी की खोज का कार्य जो आपने किया है उसका वर्णन 100 मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। प्रभु, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अब आपको समस्त वानरों सहित आगे की वार्तालाप करना चाहिए। हे हनुमान जी, उससे पूर्व मुझे बताइए तो सही कि जब आप लंका गए तो आपने क्या क्या देखा? प्रभु, जब मैं लंका नगरी पहुंचा तो मैंने देखा वह समस्त लंका नगरी राक्षसों का स्थान है। मैंने रावण को साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियों से समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु प्रभु वो रावण बड़ा ही हठी है। उसने मेरी एक ना सुनी। और प्रभु जानते हैं उसने क्या किया? क्या किया हनुमान जी? प्रभु, उसने अपने हठ और क्रोध में आकर मेरी पूंछ में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने उसकी समस्त लंका नगरी को तहस नहस कर दिया और जलाकर खाक कर दिया। साथ ही साथ मैंने उसके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। ये सब आप ही की कृपा से हो पाया प्रभु। हे हनुमान जी, आपके कार्य करने के क्रम में एक चीज है जो छूट रही है। हे हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका भी तो उजाड़ी थी। हाँ प्रभु, आप सब जानते हैं। हाँ, फिर भी मुझसे इस भांति पूछते हैं। प्रभु, हे हनुमान जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप जानकी की सुधि अवश्य लाएंगे और आपने बड़ा ही पराक्रम दिखाकर मेरे भरोसे को बनाए रखा। प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वह समस्त कार्य स्वयं ही हो जाते हैं। उसे किसी भी कार्य में बाधा नहीं होती। इस कारण जब आपने मुझे वह मुद्रिका दी थी वह आपका आशीर्वाद स्वरूप था। मैं सब समझता हूँ प्रभु। हे हनुमान जी, आप बड़े ही ज्ञानी हैं, आप बड़े ही बलशाली हैं, परंतु आप हर कार्य में केवल मेरी बड़ाई करते हैं। ये भी आपकी बुद्धिमत्ता का ही ज्ञान है। प्रभु, मेरी कोई प्रभुता भी नहीं। जो कुछ है आप ही हैं, आप ही करता है, आप ही करता है। हे हनुमान जी, अब हमें आगे की ओर चलकर उस विशाल समुद्र को पार करने की योजना पर विचार करना चाहिए। जी प्रभु। हे वानर वीरों, तुम चारों दिशाओं में फैलकर
अपने सभी भाइयों को एकत्रित करो और उन्हें कहो कि महाराज का आदेश है कि वे सब समुद्र के निकट पहुंचे ताकि हम लंका पर कूच की तैयारी शुरू कर सके। जो आज्ञा महाराज। चलिए प्रभु। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, हम समुद्र निकट पहुंच चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो सभी वानरों को विश्राम करने दिया जाए। अवश्य सुग्रीव जी, आज हमें यहीं पर विश्राम करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे वानर वीरों, आज्ञा महाराज। तुम यहीं पे तंबू गाड़ दो और आज यहीं विश्राम करो। बाकी की योजना पर कल परामर्श करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सभी विश्राम कर रहे हैं, समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। अभी आपने देखा एक कपी ने पूरी लंका जलाई और माता सीता जी की सुधि लेकर आए और प्रभु श्री राम जी को आश्वासन दिया और शीघ्र अतिशीघ्र कहा कि अब हमें लंका पर विजय करनी चाहिए। प्रभु अब विलंब नहीं, शीघ्र चलिए। शीघ्र रावण को मृत्यु घाट पहुंचाते हैं और माता सीता जी को लेकर आते हैं। और हनुमान जी कितने कितने प्रिय हैं। हनुमान जिसमें मान ही नहीं, जो अहंकार का भी जो चूर कर देता है, वह हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज इतने बलशाली और पराक्रमिक हैं जिनका वर्णन हम हजारों मुख से भी नहीं कर सकते। इतने विशाल, उनमें इतनी बुद्धि है, इतने वीर हैं, फिर भी वह राम भक्ति में चूर रहते हैं। और जैसे ही पूछा तब हनुमान जी ने कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हे प्रभु, मैं जो भी कार्य करके आया वह सब आप ही का प्रताप था, आप ही का बल था, जिस कारण यह सारा कार्य हुआ, आपके ही बल के कारण लंका नगरी जली। रावण का अहंकार बार बार उसको समझाने का प्रयास किया,
प्रभु श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका देकर भेजा, क्योंकि स्वयं रघुनाथ जी जानते थे हनुमान जी महाराज यह कार्य अवश्य कर सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में यह प्रण लेना चाहिए कि स्वयं अपने जीवन का कार्यभार अपने गुरु, अपने ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें बस कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि आज की लीला आप देख रहे हैं, पीछे सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, परंतु रघुनाथ जी की इच्छा थी, स्वयं बालाजी महाराज की इच्छा थी, साक्षात विराजमान है और साक्षात वह देख रहे हैं। और यह सारा संभव हुआ, आप सबका यहाँ पर आना संभव हुआ, इसीलिए आज आप लीला का आनंद कर रहे हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनीय हैं, हम हिंदू हैं, हम इस प्रथा को यूं ही चलाते रहेंगे। राम भक्ति की लय यूं ही हम रखेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। दूसरी ओर लंकाधिपति रावण जिसे यह सारी सूचना मिलती है, एक कपि ने पूरी लंका नगरी जलाई। उसे सूचना मिलती है कि सभी समुद्र तट पर आ गए हैं, विचार कर रहे हैं। लंकाधिपति रावण सावधान, होशियार, दिग्विजयी लंकाधिपति रावण सभा में पधार रहे हैं। दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, वंशज रावण ऋषि जय हो महाराज जय हो महाराज लंकेश की जय हो महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की महाराज लंकेश की। शास्त्रों का ज्ञानी वो सर्वाधिक महाराज जय शंकर की जय शंकर की। महाराज शत्रु सेना समुद्र के निकट आ पहुंची है। क्या कहा? उस तपस्वी की सेना समुद्र के निकट आ गई है। लंका के वीरों, रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। ए सहाय को
हे सचिवरो, संगठित भली विधि हो जाओ, जिस मार्ग से भी शत्रु हो परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। ठीक, बहुत ठीक। महाराज, वह सब बंदर भालू हम सब राक्षसों का क्या ही करेंगे, हम उन्हें एक ग्रास कर जाएंगे। महाराज जय शंकर की। महाराज वे बालक है छोटे छोटे, कुछ मुन रहे हैं कुछ बन रहे हैं। हम लंका वालों के आगे सब मुन रहे हैं सब मच रहे हैं। भ्राता विभीषण, आप तो ज्ञान वान और नीति के ज्ञाता हो, अतः आप ही अपनी कुटिल बुद्धि अनुसार हमें परामर्श दो कि इस युद्ध की घड़ी में हमें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए। भ्राताश्री, यदि मैं अपनी राय बताऊं तो आपके हित के लिए ही बताऊंगा, परंतु यह सभासद आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला रही है, परंतु आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, राजाओं के महाराज हैं। आपको सभी कार्य धर्म और नीति के अनुसार करना चाहिए। खुद ही सीता को हरलाए हो, खुद ही राड बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, वो सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल से जूझते हो भाई। जड़ से ये राड मिटाओ, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ाओ, बलवान बनाओ लंका को। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ खो गया? यदि तू मेरा सहोदर भाई न होता तो तेरा शीश अभी धड़ से अलग कर देता। आज ही सूझी तुझे लंकेश्वर से बैर की। भाई मेरा बढ़ाई कर रहा है गैर की। ओ कायर, शक्ति रूप है जानकी, जगदम्मा जगमात, त्रास दे। ओ कायर, कुबुद्धि, कुलद्रोही, ओझल हो इन आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी। जा जा, मिल जा
शक्ति बच्चों थे। अच्छा भाई तुम खुश रहो, मुझको क्या ही पड़ी। जो तुम करोगे सो पाओगे। जो बीज तुमने बोया है वही फल खाओगे। सभी क्षमा अपराध करना, होकर ये कठोर चला। ये लंका तुम्ही को मुबारक। मैं राम शरण की ओर चला, मैं राम शरण की ओर चला, मैं राम शरण की ओर चला। मैं राम के वीरों, ये राम शरण की ओर चला। राम ये राम शरण की राम ओर चला। ये राम शरण की ओर चला। राम विभीषण जी महाराज समझाते हैं, रावण को प्रयास कर रहे हैं समझाने का, परंतु जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझा समझा कर समय ही व्यर्थ होता है। फिर भी बार बार समझा रहे हैं क्योंकि वह भारी भूल कर रहे हैं। जब हम देखते हैं हमारे ही बड़े या छोटे गलत मार्ग पर जाते हैं, तब वह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम उन्हें समझाते हैं कि आप गलत राह पर जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं। परंतु जो समझना ही नहीं चाहता उसे समझाकर समय ही व्यर्थ होता है। उसी प्रकार विभीषण जी ने भी समझाया, उनके हृदय में राम नाम भक्ति विराजमान है। विभीषण जी महाराज चल पड़ते हैं प्रभु श्री राम जी की ओर, जहां पर प्रभु श्री राम समुद्र के तट पर बैठे हैं, सभी को उपदेश देते हैं। राम ये लाइट वाले भैया, एक जरूरी सूचना, सभी लाइट के जितने भी खंबे हैं उन सबसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जितने भी आप सब भक्तजन बैठे हैं, जितने भी लाइट के खंबे हैं उन सबसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अपना ध्यान स्वयं रखें। राम 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 प्रभु
अभी एक स्वांग देखने में आया है। स्वांग? कैसा स्वांग हनुमान जी? गई का भाई, भक्ति का स्वांग रच किसी और आ रहा है। अच्छा, हे हनुमान जी, हे अंगद जी, आप जाइए और जाकर के विभीषण जी को आदर पूर्वक ले आइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सागर ते ही आगे सादर ते ही आगे करीबान चले जहाँ रघुपति करुणा दूर ही ते देखे दो घात। जिन चरणों की महिमा नारद और शारद गाते हैं, जिन चरणों से स्वयं गंगा बहती है, आज उन चरणों से मेरे दर्शन होंगे। प्रभु मुझे अवश्य दर्शन देंगे। नहीं नहीं, मुझे दर्शन नहीं, प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु तो कृपा निधि है, दयावान है, वो मुझ पर अपनी कृपा जरूर दिखाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए विभीषण जी, आइए विभीषण जी। सादर ते ही आगे करीबान चले जहाँ रघुपति करुणा। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। कहो लंकेश, सर्वप्रथम राम राम। अपना कुशल कहो। मैं बड़े ही असमंजस में हूं कि आप जैसा सज्जन पुरुष उन दुष्टों की मंडली में किस प्रकार से निवास करता है। हे प्रभु, जिस प्रकार 32 दांतों में एक जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं उन राक्षसों में रहता हूँ। प्रभु, बस आप मुझे पर अपनी दया बरसाएं और मुझे अपनी शरण में ले लें। कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे तब हर्ष विशेषा। हे हनुमान जी, आप जाइए और जाकर के समुद्र का जल ले आइए। उससे मैं विभीषण जी का राज्य अभिषेक करूंगा और इन्हें लंकेश बनाऊंगा। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु। क्या कहा प्रभु? आप विभीषण जी को लंकेश बनाएंगे? प्रभु, यदि रावण लंका में तो स्वयं लंकापति अभी विराजमान है और जीवित है। यदि आप इन्हें लंकापति बना देंगे और कल को रावण भयभीत होकर आपकी शरण में आ जाता है, प्रभु तब आप क्या करेंगे? हे सुग्रीव जी, यदि रावण जानकी को साथ लेकर के मेरी शरण में भी आ जाएगा तो मैं उसे अयोध्या का समस्त शासन दे दूंगा और स्वयं भरत के साथ वनों में ही निवास करूंगा। हे सुग्रीव जी, मेरा प्रण है
कि मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को सदैव ही अपना कर रखता हूं, मैं विभीषण जी को भी सदा के लिए अपना कर रखूंगा और भरत समान समझूंगा। मनिंदर जी स्टेज के पीछे जाएं, मेकअप आर्टिस्ट। बोलो सियावती रामचंद्र की, जय। लगन लाल की। हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, हे हनुमान जी, हे अंगद जी, अब आप हमें परामर्श दीजिए कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। प्रभु, आप तो धर्म और नीति के दाता हैं। मेरी विनय है कि आप समुद्र देव से विनय करिए। हे विभीषण जी, आपने अच्छी नीति विचारी है। हे भाई, देव देव आज ही लोग पुकारा करते हैं। यदि आप मेरी माने तो अग्नि बाण का प्रयोग कर इस जल समुद्र को अभी सोख दे। लक्ष्मण, जो कार्य सुगमता से हो सके उसके लिए बल प्रयोग वर्जित है। लक्ष्मण, धैर्य धारण करो मेरे भाई। हे हनुमान जी, समुद्र पूजन की व्यवस्था कर दीजिए। जैसी आज्ञा का प्रभु। एक दिन व्यतीत हो जाता है। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम पूरे 2 दिन व्यतीत हो जाते हैं। ओम समुद्र देवाय नमः। 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। विनय न मानत जनिधि जन, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिना होई न। लक्ष्मण, आज्ञा भैया। तुम सत्य कहते हो, भय बिना प्रीत नहीं होती, इसलिए तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। मैं अभी अपने अग्नि बाण का प्रयोग कर इस जड़ समुद्र को पाताल तक सुखा दूंगा, फिर ये स्वयं ही हमारी शरण में आ जाएगा। लीजिए भैया। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। क्षमा प्रभु क्षमा, क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। हे दीन दयाल, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका कार्य भी हो जाए। हे समुद्रदेव, आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए। हे प्रभु,
आपकी सेना में नल नील नामक 2 वानर हैं। उन्हें लड़कपन में एक सिद्ध ऋषि द्वारा यह श्राप मिला था कि उनके स्पर्श करने से ही जो भी पत्थर पानी में फेंका जाएगा वह डूबेगा नहीं। सो आप प्रताप से, आपके प्रताप से समुद्र में पत्थर को स्पर्श करेंगे, फेंकेंगे तो वह डूबेंगे नहीं, आप उतनी तैरने लगेंगे। इस प्रकार से एक पुल बनाकर तैयार हो जाएगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। हे प्रभु, आपका सभी पूर्ण कार्य हो जाएगा। हे समुद्रदेव, जब भी एक क्षत्रिय के धन्य पर बाण चढ़ जाता है तो वो बिना संघान किए वापस नहीं आता। इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं? हे प्रभु, आप इस बाण को मेरे उत्तर तट पर रहने वाले शत्रुओं के संहार कीजिए। आप वहां पर इस बाण को छोड़ दीजिए। हे समुद्रदेव, हम आपके आभारी हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। पुत्र नल, पुत्र नील, मैं तुम्हारी शिल्प कला से भली भांति परिचित हूं। अब आप दोनों भाई मिलकर एक सुंदर सेतु की रचना कीजिए। हे सुग्रीव जी, आप इस कार्य का कार्यभार संभालिए। जो आज्ञा महाराज। हे भाइयों, आप सभी जाकर बड़े बड़े पहाड़ विशालों को तोड़कर यहाँ ले आइए। हम एक पुल की स्थापना करेंगे। सभी जाओ। सभी वानर भालू हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। सभी बड़े बड़े विशाल पत्थरों को लेकर आते हैं और उस पे राम नाम अंकित कर नल नील जल में प्रवाह करते हैं। तो राम नाम से, प्रताप से सभी पत्थर पानी में भी तैरने लग जाते हैं। सभी विशाल विशाल पत्थर लाते हैं। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध चली। हे हनुमान जी, आप सभी ने जो पत्थर इस समुद्र में फेंका वो तो तैर गए, परंतु जो पत्थर मैंने पानी में छोड़ा वो डूब क्यों गया? प्रभु, जो इन चरणों में पड़ा रहा निश्चित पड़ा रहा भगवान। जो इन हाथों से छूट गया निश्चित डूब गया भगवान। बोलो श्री रामचंद्र की राम। प्रभु, सेतु का निर्माण पूर्ण हुआ, अब आगे प्रस्थान करें। ठीक है हनुमान जी। प्रभु श्री राम जी को यह स्थान इतना रमणीय लगता है। शंभु स्थापना प्रभु हृदय में विचार करते हैं
इतना स्थान रमणीय होने के कारण उनके हृदय में विचार आता है कि हमें शंभु स्थापना यही करनी चाहिए। हे हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। ये स्थान बड़ा ही रमणीय है। मेरे मन में एक महान संकल्प है कि मैं इसी स्थान पर शंभु की स्थापना करूं। इसलिए आप जाइए और शंभु स्थापना का प्रबंध कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। भगवान शंकर से द्रोह रखने वाला चाहे मेरा परम भक्त ही क्यों ना हो, मुझे प्राप्त कदापि नहीं कर सकता। इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम क्योंकि रामेश्वरम राम के ईश एक ही है, वो है भोले शंकर, शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। अवश्य। हे हनुमान जी, प्रभु सभी वानरों को साथ लेकर समुद्र को पार किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
सुग्रीव जी एवं समस्त साथी समुद्र पार करते हैं। सभी राम नाम का जय घोष करते हुए समुद्र पार करें। राम हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय भवानी, 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 हर हर। हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, हे हनुमान जी, हे अंगद जी, हमने समुद्र पार कर कर लंका पर डेरा डाल दिया है, परंतु रावण अब तक चुप बैठा है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्रभु, रावण बड़ा ही पराक्रमी है, वो अवश्य ही कोई नीति बना रहा होगा। तो हे हनुमान जी, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, ये तो आप विचार करके बताएं। हे प्रभु, फिर भी मेरी राय यह है कि हमें दूत को ही भेजना उचित होगा। इस कार्य के लिए हनुमान जी एक बार भेजे जा चुके हैं, अब आप अंगद लाल जी को भेजिए। पुत्र अंगद, जी महाराज। मुझे तुम्हारी बुद्धि और शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। जाइए और रावण को साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों से समझा बुझाकर वापस लौट आइए अंगद जी। जिस जन पर कृपा आपकी हो वे जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं। उद्याचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो घटती इसमें शान नहीं। मैं भी काका हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु, अब आज्ञा दो, सब पर जाने को इच्छुक हूँ। युवराज अंगद, जाइए, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु विचार करते हैं कि हमें अंगद लाल को भेजना चाहिए, और तब अंगद जी आते हैं। लंकाधिपति रावण, सावधान, होशियार।
श्री श्री 1008 श्री विशेष सर्वज्ञा के पुत्र लंकाधिपति रावण दरबार में पधार रहे हैं। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। महाराज जय शंकर की जय शंकर की। महाराज रामदल से अभी एक दूत आया है और वह आपके सामने उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। दूत ठीक है वीर सुख। जय श्री राम। महाराज लंकेश प्रणाम। अरे वानर, अब तू कौन है? कहां से आया है और क्या नाम है तेरा? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा सुख बालीराज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्रीमान आपको ज्ञात न हो, चारों तक बुरी अवस्था थी। जब बाली काट में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूले हो तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे। बस एक बात है विस्मय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। बस एक बात है विस्मय की, जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी इस रूप नखा की कटीना किस तरह तोड़ी जाएगी। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, तू ही अंगद है, तू ही आली का आलत है, तू ही की वाला है। अरे क्या तू ही पिता का अंगद अपने पिता का आतत है।
आज नहीं, तो फीका दूध कहाने में आती है तुझको आज नहीं। अंधारा अंधारा जिसने डाली बात, ठीक है तू उसी का दास हुआ। ओ मित्र पिता का था तो उस करुणा तुझे विश्वास हुआ। आज हम है तू तेरा होता राम तेरी और मिला होता। ओ देव भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। यदि तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल से तू सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता अवश्य, किंतु मुझमें इतनी योग्यता कहाँ मैं लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति यदि चाहते हो महाराज, सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को। वो नारियां पुराई जाए जहां, ऐसे कुराचे में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो यह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। ये त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल लंका दर्पण कीजिए। सीधे हुए रघुनायक से सीतामा उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा नहीं, ये प्राण रघुवीर कर चुके हैं। और तू तो मूर्ख है रे, अरे अंदर जब तक विभीषण निश्चर है उस फल की शोभा बढ़ाएगा। इस घर से विहीन करूंगा नहीं। वो प्राण धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, यदि सुलहा ही चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले वो विभीषण को सिर रखो तेरे चरणों पर, फिर छोड़ो तू समुद्र का। अरे हाथ अकेला कोई लंका में, फिर उस हनुमान का मान को भेजो
कुंवर की सेवा में सब स्वयं तबाह ऋणदातों में हथो इन बाणों की और छोड़ो मेरे राम लखन भिक्षा भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। वे लंका का माल विभीषण है, लंका यही भिजवा देंगे। वो चुकी हानियां जो अब तक वो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे। हाँ महाराज, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे, अरे जब जब महलों में जाओगे तब तब नजरों में आएगी इस भूत लता की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। मालिक तेरा नाम मालिक है, फिर हमारी दुख कहता है। इसके दुख से भाई उसका सर्वदा दुखी ही रहता है। ऑनर ऑनर जब भूली काजर है, सुधरी और सहिता तक का इस आम अंत पर भूले हो। चौथापन है उस भक्त का, नील शिल्पी करो या थाने रण में आना वो भीषण भक्त निरा थाने उठाना वो। वही कुछ है आकर हमका जला गया, तोड़ कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। महाराज फिर कहिए, अरे ये क्या श्रीमुख ने कथन किया? उस छोटे से बंदरे ने सचमुच में रण का दहन किया। अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां बताया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहला लंका में जाते ही माता सीता की सुधि लेना, दूसरा लंका नगरी को दहाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा माता सीता को कांधों पर बैठा लाना, और चौथा बंदी का
कौन से जंगल में वो तुम्हें खटकता है राजन? अरे वो तो है ही नहीं रामाबल में। अंगद तुझको यह ज्ञात नहीं, और हाल बीत मत भाला हूँ। इस एक हाथे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग पुष्प वाला हूँ। हरी इन विशाल भुजाओं जल भास पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर हरिमंडल इन पहाड़ों से घुर्राया है। मुझसे योद्धा, मुझसे पंडित भुवन में और न पूजा है। जीत हो तो अपने पेट का संतर को खाने पूजा है। जो करने वाला है महाराज, जो करने वाला है वो करता है, कहता तब है। अरे ये तो मशहूर कहावत है, जो करता है पर सातव है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के भंजन को छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म ये पापन को। गुरशाला में 10 मुंडों का जब पीपा धार बनाया था, तब दया आई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। तो तुझी है राजन, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब जान किरकिरी कर दी थी। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब जान किरकिरी कर दी थी। तुझी है राजन, धनुष महोत्सव में जब पर पिंडी धर दी थी, जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी, कह दी तो कहिए, मैं बाली का कहती हूँ। जय श्री राम। अच्छा महाराज सुनिए, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ये घाट बात, जनपद सुनसान नहीं होगी। वो आयन और बहादुर होते हैं, वो हम की संदेश उठाते हैं। सत्य योद्धा हरकत, सत्य योद्धा फिर देते हैं, पर फिर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्खंड खंडता से कर प्रचंड मातंड नहीं। आज पीत है इस कारण सभा में दंड नहीं। और अब मैंने यह ठान लिया, फिर हटने का बदला लूंगा। जिस समय सभा से जाएगा, उस समय तुझे मरवा दूंगा। ये अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? क्या सुनी नहीं रह लोगों की? अन्यायी अधिक न जीता है, वो पापों ने अंधा किया तुझे। रावण,
बातों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में है रावण, तू सच्चे जाने वाला है। जय श्री राम। तय कर लो, तय कर लो जाकर रानियों से लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तुम्हारे साथ। मेरी अपूर्व ही ली है यह भक्ति भागे जहाँ, एक प्रभु भगवान की ओम भूतला, ओम भूतला पुत्र मुझ महान की इन सबको भले ही जाने दे ही, वरना आने प्रभु जानती। वैभव विलास तोरो जग में विदित है, शत्रुता भली नहीं करुणा निधान। ये बागी जैसे वीर हते राम के एक बाण से घर दूषण की छत्ती रूप आने बखान। अरे अभागे इतने पर भी ना देता तू, बहिनी तेरी दीनी बिना ना जानती, फेर चाहे जानती तो दे दे अभू जानती, अन्यथा रावण जानती प्यासी है तारी जानती। जय श्री राम। इन असुरों के गुण तू गाता है, इन असुरों के गुण तू गाता है, ये सब तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखी ये कितना बल है, मेरा ये पाँव चलायमान कोई असुर मार गया, श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। जय श्री राम। अनुरोध अब तो तू सीता को हार गया। मेरे वीर बहादुर योद्धाओं, अरे देख के चाहो इस ऑनर का भाव खून मंडल से हार कर रामादल में फेंक दिया जाए।
राजन सेवक के पांव पकड़ तू अपनी जान बताता है। तू जीता नहीं है राम चरण, इसमें तू सच्चा खाता है। मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जान ले करुणा प्रभु की रावण, जान ले करुणा प्रभु की, इसी में लोक का कल्याण है। अन्यथा ए रावण, अब युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। ओ ठीक है बोलो, रावण मर जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। युद्ध का ऐलान है। ऐसे कुछ और नहीं होगा। हम करते हैं। और उधर अंगद जी पहुंच जाते हैं रामा दल में। जय श्री राम। प्रभु